दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आज बात करते हैं हम जो अभी राज्यसभा में बिल प्रस्तुत किया गया है, जो हरनाम सिंह यादव के द्वारा राज्यसभा में 1995 वक्फ बोर्ड एक्ट के रिफिलिंग का जो बिल लेकर आए हैं। आज हम उसी के विषय में बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसकी परिस्थिति हमारे देश में क्या है। अगर लैंड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरे नंबर की सबसे अधिक भूमि है। सबसे ज़्यादा भूमि हमारी सेना के पास है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सेना के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि सेना के पास है। दूसरे नंबर पर आती है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के पास 11.5 लाख एकड़ भूमि है। बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख एकड़ भूमि है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी भूमि है। यह भूमि कहाँ से आई है, किस तरह से इस भूमि पर वक्फ बोर्ड का अधिकार हो गया। इसी विषय पर जब राज्यसभा में हरनाम सिंह यादव जी ने बिल लेकर आए हैं तो उन्होंने वहां पर राज्यसभा में बिल जो पेश होता है उसके लिए इजाजत मांगी और उस पर वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 52 और विपक्ष में 32 वोट डले। इसलिए हरनाम सिंह अपना बिल राज्यसभा में पेश करे क्योंकि यह प्राइवेट बिल था। बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड भारत में रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ और जो यहाँ पर मुसलमान रह गए, ये उनके नाम पर यहाँ की सरकार ने वक्फ बोर्ड गठित कर दिया, यानी कि इसको कानूनी मान्यता दे दी गई। और हुआ क्या, जब इसको कानूनी मान्यता दी गई कांग्रेस के द्वारा, जब यहाँ पर नेहरू की सरकार थी 1954 में, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ से मुसलमान बंटवारे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी तो साथ जाती नहीं, प्रॉपर्टी यहीं पर रह गई। इसी प्रकार जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनकी भी वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी, वो सब कुछ छोड़कर भारत आ गई थी। यह जमीन मिलनी तो उनको चाहिए थी जो पाकिस्तान में अपनी सभी प्रॉपर्टी छोड़ कर आए थे। लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने जो खेल किया है वह यह है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पर मुसलमान छोड़कर गए थे उस पर 90% वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया और उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई, जिसमें यहाँ की सरकार का भी संपूर्ण हाथ रहा। उसके बाद 1995 में वक्फ अधिनियम 1995 लाया गया और उसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए। वक्फ बोर्ड को इतने अधिकार दिए कि जिस भूमि पर भी वे अपना हाथ रख दे वह भूमि उसकी हो जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन कर यह बिल लाया गया था, इसमें वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए और यहाँ तक के अधिकार दे दिए गए कि किसी भी भूमि पर अगर वक्फ बोर्ड यह कहता है कि यह भूमि उसकी है तो केवल उसके कहने भर से वह भूमि उसकी हो जाती है, उसने और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड का गठन ये 1995 का बिल करता है, इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें 5 वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और एक सर्वर और एक कार्य अधिकारी है। और इसमें शर्त यह भी है कि ये सभी मुसलमान ही होंगे और जो ये आदेश करेंगे उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद
जो वक्फ बोर्ड ने कारनामे किए वह सभी के सामने है। एक बहुत चर्चित केस सामने आया है जो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु का एक जिला पड़ता है तिरजी। तिरजी में के एक गांव जो हिंदू बहुलक है, उस गांव की आबादी लगभग 1500 की आबादी है और 4-5 घर वहां पर मोमडन की है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने उस गांव की संपूर्ण भूमि को वक्फ बोर्ड की भूमि घोषित कर दिया। और इस बात का तब पता चला जब एक किसान अपनी भूमि बेचने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ गया, तो रजिस्ट्रार ने बताया कि यह जो भूमि आपकी नहीं है, यह भूमि वक्फ बोर्ड की है। कमाल की बात यह है कि वहां पर एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। मानकर चलिए जब इस्लाम धर्म आया भी नहीं था उससे पहला वहां पर वह शिव मंदिर है, लेकिन उसको भी वक्फ बोर्ड की जमीन घोषित कर दिया गया। नहीं तो वह किसी ने वक्फ बोर्ड को दान की, क्योंकि वक्फ का मतलब है अल्लाह को दान की ही प्रॉपर्टी, लेकिन वहां पर किसी ने कोई दान नहीं की और वह भूमि वक्फ बोर्ड की हो गई। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई और यह केस इसलिए हाईलाइट हुआ। एक दूसरा केस आया है महाराष्ट्र से, सोलापुर से। वहां पर एक दलित बस्ती थी, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और जब उनसे वह बस्ती खाली करने का नोटिस जिला अधिकारी के द्वारा दिया गया तो वह परेशान हुए, लेकिन उनकी सुनवाई किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो 1995 का जो एक्ट है, अधिनियम है, इनमें यह प्रावधान कर रखा है कि यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर अपना दावा ठोकता है तो आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही प्रस्तुत होना पड़ेगा और खुद आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह भूमि मेरी है या मेरे पूर्वजों की है। वहां का जज भी मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, जो सदस्य है वे भी मुसलमान ही होंगे। तो इस प्रकार से वह जमीन को हड़प लेते हैं और उनके सामने, उस दलित बस्ती के सामने यह शर्त रख दी कि यदि आप इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो यह भूमि आपको रहने के लिए दे दी जाएगी, वरना इसको खाली कर दीजिए। इसी प्रकार से तमिलनाडु में भी जिस गांव में यह वक्फ बोर्ड का खेल हुआ था, वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने इसी तरह की शर्त रखी थी। तो हरनाम सिंह यादव जी ने राज्यसभा में यह मामला उठाया है और इस बिल को रिफिल करने की अपील की है। अब यह सरकार के हाथ में है कि इस बिल पर वह क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का बिल हमेशा जो गैर मुस्लिम है उनके लिए बहुत खतरनाक है और इस बिल पर सरकार को भी गौर करनी चाहिए। इस प्रकार से जो हरनाम सिंह यादव जी ने राज्यसभा में जो बिल पेश किया है, अब उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक बार ताजमहल पर भी यह दावा कर दिया था कि यह वक्फ की संपत्ति है और इसके जो भी इनकम है उस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। लॉजिकल सर्वे की टीम है, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जब वक्फ बोर्ड से पूछा कि वक्फ की संपत्ति दान दी होती है, आप शाहजहां का वह पत्र लाइए जिसमें शाहजहां ने यह ताजमहल वक्फ को दान दिया, ऐसा वह कुछ भी नहीं दिखा पाए और वहां से वह दावा छोड़कर भाग गई। इस तरह से वक्फ बोर्ड जो है भारत की बहुत जमीन पर कब्जा कर चुका है और यह सिलसिला चला आ रहा है। इसमें कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है और यह सभी समस्याओं की जो जड़ है अगर वास्तव में देखी जाए तो कांग्रेस ही है, क्योंकि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका था तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन उस समय यह खेल किया गया और जो मुसलमान यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उन सभी प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड
के रख रखाव में दे दिया गया और उस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया। इसी तरह से दिल्ली की जो 123 प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई थी। यदि उस प्रॉपर्टी की हम कीमत की बात करते हैं तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। अब भाजपा सरकार ने उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उन प्रॉपर्टियों को वापस भारत सरकार ले रही है। इस तरह से यह वक्फ बोर्ड का खेल चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है।